तो जी स्टूडेंट्स, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज करके हमें डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। तो पहले भी हमने डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई किया था, लेकिन अब वेन डायग्राम के थ्रू से वेरीफाई करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो हमें पता है कि डी मॉर्गन के दो मशहूर लॉ हैं, फेमस लॉ हैं। तो ये दो लॉ मैंने लिख लिए, गिवन नहीं है, हमें पता है, हमें याद है, मैंने लिख लिए। उसके बाद हम फर्स्ट ये वाला उठाएंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें ये वाला पहले सॉल्व करना है। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 3 5 7 9। यूनियन बी के एलिमेंट 7 8। तो हमें पता है कि हम यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं 1 3 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हर स्टेप के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना होगा। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर लूँ, इसके बाद मैं हर एक स्टेप का वेन डायग्राम बनाऊँगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आया है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ए यूनियन बी हमारा आंसर ये आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से हैं? 1 से लेके 10 तक। उसमें से हम माइनस करेंगे ये ए यूनियन बी के एलिमेंट। ए यूनियन बी के एलिमेंट 1 और ये 9। तो माइनस का मतलब क्या है कि हम वो जो कॉमन एलिमेंट है वो हम काट लेते हैं। यहाँ इसको ये जो सेकंड सेट है उसको हम इससे माइनस करते हैं। इसमें जो आंसर या जो एलिमेंट हमें हमारे बचते हैं वो हम आंसर में लिखते हैं। 1 कैंसल, 3 गया, 5 6 7 8 9। तो रिमेनिंग एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसका आंसर क्या है? 2 4 एंड 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके लिए अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हम दो यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए है यू, ठीक है। एक और भी मैं बना रहा हूँ। अब देखें ए एंड बी ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग है मतलब एलिमेंट कॉमन है, तो हम ओवरलैप वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। दोनों डायग्राम सेम होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम पहले ए यूनियन बी के लिए बनाएंगे। ए यूनियन बी जो इसके लिए, ठीक है। इसमें ए बी, इन दोनों में ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? आप देखें ए एंड बी में 5 7 5 7 कॉमन है, तो 5 7 में यहाँ लिखूँगा। अब ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 3 5 5 यहाँ पे आ गया, 1 3 7 यहाँ पे आ गया, 5 भी आ गया, तो मैं 9 लिखूँगा। उसके बाद बी में देखें 5 आ गया, 6 7 आ गया, 8, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट जो यू है, यू के एलिमेंट लिखने हैं। यू में कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पे आ गए, जो रिमेनिंग है हम वहाँ वो लिखेंगे। 1 भी आ गया, देखिए आप 1 भी आ गया, 2 नहीं है तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल के लिए। 3 आ गया, 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 और 10 रिमेनिंग है, तो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मसला है, डायग्राम सबका यही होगा, सेम होगा, लेकिन मसला है कलरिंग का, आंसर का। ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसको हम कलर करेंगे। ए यूनियन बी का आंसर कौन सा है? 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 3 9 ये भी आंसर में हमारा आया है, तो इसको हम कलर करेंगे। 5 7 भी है तो इसको भी कलर करेंगे। 6 8 भी है तो इसको भी हम कलर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ए यूनियन बी का है। वेन डायग्राम है अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम यही सेम होगा। ये यूनिवर्सल सेट 2 4 10 ए बी, ए के एलिमेंट 1 3
9 कॉमन है, 1 7 और 6 8। ठीक है, अब आंसर क्या है आप देखिए, आंसर 2 4 10। 2 4 10 कहाँ पे है, उसको हम कलर करेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट में है, तो हम यूनिवर्सल सेट को ही कलर करेंगे, बड़े वाले को। ए एंड बी को अंदर इस सर्कल को हम कलर नहीं करेंगे, हमारा जो आंसर है उसको हम कलर करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, चलते हैं, इसको मिटा लेता हूँ। तो अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए। तो u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहाँ पे ये एलिमेंट हम माइनस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के 1 माइनस हो गया, 3 भी, 5 7 9। तो हमारे पास क्या बचा, 2 6 एंड 10। 2 4 6 एंड 10 ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी इवेंट डायग्राम बनेगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है u माइनस बी। यू के एलिमेंट बी के एलिमेंट कौन से हैं, -5 6 7 8। अब ये यहाँ से माइनस करेंगे, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 भी गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा बी कॉम्प्लीमेंट में, 1 2 3 4 9 एंड 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में बचे हैं। अब हमें क्या करना है, अबे हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या है, हमने यहाँ निकाला 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 9 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर लेते हैं, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 नहीं, और आखिर में 10। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी 2 4 10 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 2 4 10 है। हमारा ला तो वेरीफाई हो गया। अब इन तीनों के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सेम होगा, इस तरह से हम 3 बनाएंगे, 3 रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बना लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सेम सेम सबका। यहाँ पे हम ये भी सबके बनाएंगे, ए बी ए बी ए और बी। अब हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का हमें पता है कि ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट ए एंड बी में 5 एंड 7 कॉमन है। अब ए के रिमेनिंग 1 3 9 और बी के रिमेनिंग 5 गया, 6 8। तो 6 और 8 यहाँ पे रिमेनिंग है। और यहाँ पे हमने लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट के कौन से बचते हैं, यू भी है यहाँ पे, तो यू के दूसरे तो सारे आ गए, रिमेनिंग 2 4 एंड 8, जो यहाँ पे 8 नहीं 10 जो यहाँ पे नहीं है। तो ये फिगर भी सबका सेम ही बनेगा, 5 7 6 8 1 3 9। इसमें भी 1 3 9 और 5 7 6 8। यूनिवर्सल में कौन से बचते हैं, 2 4 10। यहाँ पे भी 2 4 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए है। अब हमें आंसर को कलर करना है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 10। यहाँ पे देखें 2 4 6 10 कहाँ पे हैं, 2 4 10 यहाँ पे। तो इसको भी हम कलर करेंगे, सारा यूनिवर्सल सेट को, तो इसको हम कलर कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमारा कलर हो गया।
उसके बाद 6 8 किस में, 6 8 इसमें, तो ये भी हमारा कलर हो गया। बस इसको यहाँ छोड़ दें, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या है, 1 2 3 4 9 10, 2 4 10, तो यहाँ पे यूनिवर्सल में तो यूनिवर्सल सारा हो जाएगा कलर। ठीक है, उसके बाद 2 4 10 तो आ गया 139, 139 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सेट ए को भी हम यहाँ पे कलर करेंगे, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 2 4 10, 2 4 10 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2 4 10 यहाँ पे, तो ये जस्ट यही कलर होगा। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ का वेन डायग्राम है पार्ट फर्स्ट का, जो हमने ए का किया था। अब हम ए के बाद हम करेंगे बी का। तो अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पहले से लिखे हुए हैं कॉम्प्लीमेंट हमने निकाले थे, तो हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बाद में लेंगे, तो भी कोई इशू नहीं है। टेकिंग राइट हैंड साइड के ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी निकाला था, सेम ही होगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी ये है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमें आसान होगी, हमारा टाइम भी बच गया, दोबारा हमें लिखना नहीं पड़ा है। इसलिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के 2 4 6 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 9 10, इनका यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 4 6 9 10, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट सेम ही है, यही बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट यही बनेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम एक बना लेते हैं, वो थोड़ा चेंज होगा, ए बी, यहाँ पे 6 8 बचते हैं, कॉमन एलिमेंट 5 एंड 7 है, 1 3 9, ये यूनिवर्सल सेट में 2 4 और 10। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है उसको कलर करना है, ये हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 6 10 कहाँ पे हैं, 2 4 10 यहाँ पे हैं, 1 3 9 यहाँ पे हैं, तो ये ओनली कलर होगा। ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट कलर होगा। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। तो अब हमने राइट हैंड साइड कर लिया था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाएं या राइट हैंड साइड, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ए एंड बी में कॉमन ओनली 5 एंड 7 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 5 एंड 7, ए इंटरसेक्शन बी का मैंने डायरेक्ट कर लिया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे यू के एलिमेंट लिखेंगे, उसमें से 5 एंड 7 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में 5 एंड 7 हम काट देंगे, दूसरे एलिमेंट लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 6 8 9 10, तो इसका आ गया ये। तो ये दोनों का हमें वेन डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी में आंसर हमारा क्या है 5 एंड 7, तो जस्ट हम 5 एंड 7 को कलर करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में हमारा आंसर क्या है 1 2 3 4 6 8 9 10। तो देखिए 6 एंड 10, तो 6 एंड 10 वाला ये है, हम इसको कलर करेंगे। उसके बाद कौन से रहते हैं 2 4 10, 2 4 10 वाला ये यूनिवर्सल सेट है, तो इस पूरे को भी हम कलर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 139 कहाँ पे है, 139 ये है,
तो इसको भी हम कलर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।